हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई बाय अर्पित सर पे। स्टूडेंट्स, हम जीएस दृष्टि के चित्रात्मक प्रस्तुति से ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। आज भारत के प्रमुख दर्रे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दर्रों का वर्णन राज्यों के हिसाब से दिया गया है। लद्दाख में हैं दर्रे खारदुंगला, चांगला, काराकोरम और जोजिला। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं सिपकिला, बाड़ालाचाला, भाभा, मंजिरंग, परंगला, यांगजी दीवान। सिक्किम के दर्रे हैं नाथुला और जेलेपला। स्टूडेंट्स, ये नाथुला दर्रा 1962 में काफ़ी प्रसिद्ध दर्रा रहा है। उत्तराखंड में काफ़ी दर्रे हैं। इनमें मूलिंगला, नीतिला, किंगरी विंगरी, रालम धुर्रा, सिंधला, नामा, लिपुलेख और माना, ये प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ला शब्द का अर्थ ही दर्रा होता है। तो जैसे नीति के बाद में ला लगा देंगे तो नीति दर्रे का नाम है और ला दर्रा है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं बनिहाल और पीर पंजाल। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं दीफू, बामडिला, सेला और यांग्याप। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम देवताला झील से होता है। देवताला झील मानाला दर्रे में स्थित है और मानाला उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मानाला दर्रा के बारे में कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। इसकी अवस्थिति उत्तराखंड में है। इसका अन्य नाम चिरबितियाला या डुंगरीला है। इसका विस्तार नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक है। इसके पश्चात अब सिक्किम के प्रमुख दर्रे देखते हैं। स्टूडेंट्स, नाथुला और जेलेपला ये सिक्किम के प्रमुख दर्रे हैं। इनमें समुद्र तल से नाथुला की ऊंचाई 4404 मीटर है। भारत और चीन के मध्य ये तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। जेलेपला दर्रा गंगटोक जिले को ल्हासा, जो कि तिब्बत में स्थित है, इसे जोड़ने वाला मार्ग जेलेपला दर्रे से होकर गुजरता है। उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र के प्रमुख दर्रों के विशिष्ट तथ्य। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिला और ल्हासा तिब्बत को जोड़ने वाला ये दर्रा है। यांग्याप दर्रा, इसकी अवस्थिति अरुणाचल प्रदेश में ही है। इसके निकट ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दीफू दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है और इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने वाला मार्ग इससे होकर गुजरता है। पांगसार दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। इसके पश्चात पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों को देखते हैं। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। यह मुंबई, नागपुर, कोलकाता के सड़क मार्ग और रेल मार्ग इससे होकर गुजरता है। भोर घाट भी महाराष्ट्र में है। इससे संबंधित तथ्य है कि मुंबई, पुणे, बेलगावी, चेन्नई के रेल और सड़क मार्ग इससे होकर गुजरते हैं। पालघाट दर्रा का अन्य नाम पलक्कड़ गैप है। ये केरल में स्थित है। इससे कोझिकोड, त्रिशूर, कोयम्बटूर, इरोड के रेल और सड़क मार्ग इससे होकर नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों में स्थित दर्रा पालघाट दर्रा है। भारत चीन युद्ध के समय 1962 के दौरान यह बंद किया गया। इस दर्रे को 6 जुलाई 2006 को भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। ये दर्रा का नाम है नाथुला दर्रा। देवताल झील से संबंधित दर्रा है मानाला दर्रा और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान है। खारदुंगला और बाड़ालाचला दर्रे लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। किंगरी विंगरी, इसे कुंगरी भिंगरी भी कहा जाता है। इसके अलावा नामा और मुनीला दर्रों की अवस्थिति उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में अवस्थित जो वह दर्रा जिसका उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है वह लिपुलेख दर्रा है। इनके अतिरिक्त भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रे इस प्रकार हैं। चांगला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इसका नामकरण चांगला बाबा के मंदिर पर हुआ है। इसकी विशेषता है कि यह लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है।
नीतीला दर्रा ये हम पढ़ चुके हैं, उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। बुमला अरुणाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्रा है। इसकी विशेषता यह है कि यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा भी पहले पढ़ चुके हैं, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। मुलिंगला दर्रा यह गंगोत्री के उत्तर में स्थित एक मौसमी दर्रा है। यह भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख हिमनद। ट्रांस एवं महान हिमालय में स्थित प्रमुख हिमनद। सबसे पहले हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। देखिए, सियाचिन, हिस्पार, पियाफो, बाल्टोरो, चोंगोलुंगमा, ड्रांगडुम और साइसिन। हमने इन प्रमुख हिमनदों को देखा है, उनकी जो स्थिति है उसे मैप पे देखते हैं। ये देखिए, ये हिस्पार, बाल्टोरो और बियाफो हिमनद है। ये सियाचिन हिमनद है। सियाचिन हिमनद दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध स्थल भी है। इसके नीचे है ड्रोंगडुम हिमनद, फिर हिलाम, पिंडारी, सिक्किम में जेमू हिमनद, कफनी, यमुनोत्री, गंगोत्री और सतोपत हिमनद। ये भारत के महत्वपूर्ण हिमनद हैं। उत्तराखंड के प्रमुख हिमनद चोराबाड़ी हिमनद, मिलाम हिमनद और गंगोत्री हिमनद है। इनकी अवस्थिति है चोराबाड़ी केदारनाथ मंदिर के उत्तर दिशा में रुद्रप्रयाग जिला में। मिलाम हिमनद कुमाऊं प्रक्षेत्र में स्थित पिथौरागढ़ जिला में। गंगोत्री हिमनद गढ़वाल हिमालय के उत्तरकाशी जिला में। अगला टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार। उत्तर भारत के मैदान के दक्षिण में भारत का विशाल प्रायद्वीपीय पठार विस्तृत है। देखिए, प्रायद्वीप उस भूमि को कहा जाता है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरी होती है। प्रायद्वीपीय भारत के चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने एवं अप्रवाह के कारण हुआ था। इसकी आकृति मेज की आकृति के समान है और संबंधित शैलें क्रिस्टलीय आग्नेय शैल और रूपांतरित शैल है। प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख भागों को देखते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि, उसके पश्चात दक्कन का पठार, फिर पूर्वी पठार और उत्तर पूर्वी पठार। इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। केंद्रीय उच्च भूमि। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, वह केंद्रीय उच्च भूमि का पठार होता है। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत बुंदेलखंड, विंध्यन, सतपुड़ा, अरावली, मेवाड़ और मालवा, ये पठार इस केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। अरावली श्रेणी का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसकी विशेषता यह है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से ये एक है। और यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया की भी सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से अरावली एक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो राजस्थान में है और उसकी लंबाई 1722 मीटर है। अरावली श्रेणी एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दंडकारण्य का पठार। इसका विस्तार मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर का पठार। इसकी विशेषता मध्य पश्चिम भाग पर पाटभूमि की अवस्थिति। दामोदर नदी द्वारा यह अपवाहित है। इसका विभाजन रांची पठार, हजारीबाग पठार, भाया पठार और कोडरमा पठार में है। विशेष तथ्य तीव्र स्कार्प वाले ढाल इसके अंतर्गत आते हैं। इसका अन्य नाम भारत का रूर प्रदेश है। इसका अन्य नाम भारत का रूर प्रदेश इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से कोयले का उत्खनन काफ़ी मात्रा में होता है, जिस प्रकार जर्मनी के रूर प्रदेश में होता है। मालवा का पठार की अवस्थिति अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य है। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों का नाम है। इसकी लंबाई 530 किलोमीटर, चौड़ाई 390 किलोमीटर है। सीमा निर्धारण। इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण अरावली द्वारा, दक्षिणी सीमा का निर्धारण विंध्य श्रेणी द्वारा और पूर्वी सीमा का निर्धारण बुंदेलखंड पठार द्वारा होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।